हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी वर्तमान भावनाएं, हिडन सीक्रेट्स, उनकी मन में चल क्या रहा है, जो मन का खजाना है, जो मन की खान है, आखिर उसमें आपके लिए क्या क्या रत्न जड़े हुए हैं, आज मैं चेक कर लेने वाली हूँ। कैंडल वैक्स ऑन पेपर एंड हम टैरो कार्ड्स भी यूज करेंगे। यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। आज मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चेक कर लेने वाली हूँ। आप बहुत कहते हो मैम थर्ड पार्टी चेक करो, ये लो कर ली मैंने आज आपके लिए थर्ड पार्टी चेक। आज मैं थर्ड पार्टी भी चेक करूंगी, लेकिन सारी रीडिंग थर्ड पार्टी को डेडिकेटेड नहीं होगी, कुछ पोर्शन ही थर्ड पार्टी को डेडिकेटेड होगा। मैं इतना तवज्जो थर्ड पार्टी को दूंगी ही नहीं, वो है इस लायक नहीं है। तो इसलिए थोड़ा पोर्शन ये जानने के लिए कि आखिर जिन लोगों के व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहां क्या चल रहा है, तो वो भी हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे। यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स एंड द थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल। और कार्ड्स में शफल करने वाली हूँ। अभी के भी पहले रीडिंग को करो लाइक, और लो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करो, और फिर इस रीडिंग को देखो। 6 कार्ड इधर आपके, 6 कार्ड इधर आपके पार्टनर के, और फिर दिखाएगी मेरी कैंडल कमाल। श्री राधे, हर हर महादेव। राधा रानी गाइड करें आपके द हर्मिट। ठीक है, द हर्मिट पहला खाता खुला है आपका हर्मिट से। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके। द 8 ऑफ कप्स, ठीक है। द टॉवर, ओके। थोड़ा सा आपको कार्ड दिखने चाहिए भाई, हाँ ठीक है। दो और कार्ड्स, जस्टिस एंड यहाँ पे मुझे मिल रही है द एम्प्रेस। क्या बात है। अब पार्टनर के 6 कार्ड निकाल लिए जाए जरा आपके। द टेम्परेंस, ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाटर तो बहुत सारे आज साइंस दिखाई दे रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स। भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों, आप या आपके पार्टनर की राशि डेफिनेटली हो सकती है, एक्वेरियस भी हो सकती है। वॉन्ड्स के भी हैं भाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनल कार्ड बॉटम अगर डेक से ले लेते हैं, वर्गो कन्या राशि, द 7 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइंस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैंने बता भी दिया होगा। कुंभ, तुला, मिथुन, ये राशि मुझे ज्यादा दिखती है। अगर आपकी राशि नहीं भी है तो निजी पे फोकस कर लो, कोई बात नहीं जी। चलो ये पहले ऑरेंज वाले कैंडल लिट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको आपके लिए बता दूं, आपको अब तक के इस कनेक्शन में ये बात समझ में आ रही है, जरा देर है दुरुस्त है, पर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप इस व्यक्ति के चक्कर में, इस रिलेशनशिप में अपना पूरा 100% देने के चक्कर में ना अपनी फैमिली को भूल गए हो, अपने करीबी रिश्तों को भूल गए हो, उनको भूल गए हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े जरूरी हुआ करते थे, जरूरी हैं भी। लेकिन आप इस कनेक्शन की आपाधापी में, कंफ्यूजन्स में, बिट्रेयल्स में, उफ़ो पता नहीं किस किस में इतना खो गए कि आसपास क्या हो रहा है, मेरी इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इस पे आपकी तवज्जो गई नहीं। आपने बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लिया, तन्हा कर लिया, इंट्रोस्पेक्शन में बहुत लग गए। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारा समय वेस्ट भी किया है इस कनेक्शन में, आई कुड हैव मेड बेटर यूज ऑफ माई टाइम। ये सच बात भी है, क्योंकि जब कनेक्शन ठीक चलता है तब तो सब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब कनेक्शन में चीजें ठीक नहीं चलती है तो आप बहुत सारा टाइम ओवर थिंकिंग में, ब्रूडिंग में, और अपने आप को कोसने में या पार्टनर को कोसने में लगाए जा रहे हो, या फिर इस व्यक्ति का एकदम मतलब वो हवेली के चौकीदार बन के वेट करे जा रहे हो। ठीक है, वो घूमता रहता है ना हवेली में अकेला चौकीदार, या चौकीदार नहीं, बस वही हो आप। तो ये जो सिचुएशन है इसको आप भांप रहे हो, समझ रहे हो। यू आर फाइनली रियलाइजिंग दैट यू हैव वेस्टेड टू मच ऑफ योर एनर्जी एंड टू मच ऑफ योर टाइम। तो अब आप क्या सोच रहे हो? अब आप सोच रहे हो मैं थोड़ा खुद पे ध्यान दूंगी या दूंगा, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। आप अपना मनी प्रॉपर करना चाहते हो, अपना करियर में आप काम करना चाहते हो। आपको दिख रहा है मैं अपने करियर में बहुत पीछे हो गई हूँ या हो गया हूँ, मेरी तो मतलब कितना मैं कुछ कर सकता था और मैं आगे बढ़ सकता था और मैं नहीं बढ़ा या नहीं बढ़ी। आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपको जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं हुआ है आपके साथ। मुझे आपके जन्म अंकों के लिए ये डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है नंबर 9, नंबर 11, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 14 और नंबर 3। ठीक है, नंबर 13 और नंबर 24 भी हो सकती है। ठीक है, इन नंबर्स को अगर जोड़ोगे तो आपको मूलांक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपके बर्थ डेट हो सकती हैं, तो इससे आप रेजोनेट कर सकते हो। आपके व्यक्ति की क्या हो सकती है? आपके व्यक्ति की 15 डेट हो सकती है, 14 डेट हो सकती है, 1 नंबर हो सकती है, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 2 और नंबर 28, नंबर 17, नंबर 15, ये हो सकती है। ठीक है, नहीं है तो एनर्जी पे फोकस करो, कोई बात नहीं, रीडिंग आपके लिए बिंदास है।
और ये जो आपके अंदर सडनली एक बदलाव आया ना कि आप सोचने लग गए हो अपने बारे में, वो इसलिए आया क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटना घट गई है, ऐसा कुछ हो गया है कि आपके होश उड़ा के रख दिए आपके व्यक्ति ने, यानी कि कुछ जबरदस्त घटा है, ऐसा लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई, और ऐसा आपको लग रहा है जैसे कि आपको ना किसी ने ऐसा बिल्कुल ऊपर से धक्का दे दिया हो नीचे और बिल्कुल हड्डियां चरमरा गई हैं आपकी। अब इन हड्डियों को अपने दिल से कंपेयर कर लो, दिल चरमरा गया है आपका, बिल्कुल तोड़ दिया है व्यक्ति ने, चूरम चूर कर दिया है, उससे पैर रख रख के कूद रहा है आपका व्यक्ति, या कूद रही है आपके व्यक्ति, फोड़ रही है, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं आपके मन के मंदिर में जिसमें आपने इन्हें बिठा रखा है, उसी को तोड़म ताड़ी में लगे पड़े हैं वो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ घटा है जो कि उफ, बहुत मतलब इस वक्त जलजला मान लो आप, ठीक है। तो अब जब ये हुआ तो आपकी आंखें खुली हैं, आप चेत गए हो कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी बैंड बजा रहा है या बजा रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैंने कितना टाइम भी खराब कर दिया, मेरा करियर छूटता जा रहा है, मेरे पैसे छूटते जा रहे हैं, मैं गरीब हो गया हूँ पहले से ज्यादा, मेरे फाइनेंसेस हाथ पे नहीं आ रहे हैं, और मेरा करियर का क्या होगा, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरे एम्बिशन व्हाट। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर आता दिख रहा है। अच्छा, मुझे ना विजन आ रहा है एक सैलेड भरी प्लेट का, यमी सीजर सैलेड जैसा कुछ, या फिर फ्रेश फ्रूट सैलेड का विजन मुझे भी आया है। तो या तो आप वो खा रहे हो या फिर आपको बहुत पसंद है। आहा, चाट मसाला उसमें, तो उसपे चाट मसाला डाल के खाने का मेरा मन कर रहा है। एक विजन है, इसका कुछ महत्व आपकी लाइफ में हो सकता है। जब विजन्स रीडिंग के टाइम पे आते हैं मैं जरूर बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इट हैज सब रेलेवेंस। छोटी से छोटी चीज, स्टूपिड से स्टूपिड चीज भी अगर दिखेगी ना, उसका भी कोई ना कोई महत्व होता है, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में रंग आने वाले हैं, जितना रंग बिरंगा ये सैलड है, इस तरह की खुशियां, खुशनुमा समय आने वाला है। तो क्लेम कर लो इस सैलड को अपने लाइफ के, मैं तो आज खाने वाली हूँ यार, यम यम। अच्छा, अभी देखो आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है, सुंदरता बढ़ने वाली है आपकी, ओके। आपके अंदर नर्चरिंग, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ने वाली है, ओके। बड़े सुंदर लगोगे आप। और अभी जो आप अगले 2-3 हफ्तों में जो अपनी पिक्चर डालोगे ना, ये थोड़ी रीडिंग लंबी होगी, समय निकाल के ही सुनना। जब ये स्टेटस पे डालोगे ना आप अपनी ये फोटोग्राफ्स, आपके पार्टनर जल के भुन जाएंगे, क्योंकि एक अलग ही ग्लो दिखेगा उन्हें आपके चेहरे पे, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंडसम दिखोगे, ब्यूटीफुल दिखोगे, ओके। वाह, तो मजा आ जाएगा उनको देख के कि आए है मैंने इसको छोड़ा। अगर वो आपका स्टेटस देख सकते हैं तो ये इसको लूज कर दिया मैंने, ये आपके व्यक्ति बहुत जल्दी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे आपके अंदर जो ये आत्मचिंतन है ना, ये जो एक एनलाइटनमेंट है, ये मुझे आपके चेहरे पे एक ग्लो की तरह आता हुआ दिखाई दे रहा है। सम सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रिटर्निंग, क्लेम करना सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और आपके व्यक्ति जलेंगे, भुनेंगे, एकदम भुट्टा हो जाएंगे आपको देख के, ओके। और इस व्यक्ति की भी फीलिंग्स में मैं चेक करूंगी, फिलहाल ये आपकी थी, तो कहीं ना कहीं फोकस अपने पे लौट रहा है, कहीं ना कहीं अपने से दोस्ती कर रहे हो कि कोई नहीं, सब दोस्ती बेकार, बहुत बिट्रेयल्स हो गए, कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, मेरा दोस्त या तो मैं खुद हूं या तो प्रभु है, बस यही आप अभी सोच रहे हो। जस्टिस की गुहार लगा रहे थे बहुत समय से कि मेरे साथ न्याय हो, मेरे साथ न्याय हो। अब आप उस न्याय का देख रहे हो कि अन्याय हो रहा है आपके साथ, तो अब आप उसको थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहते हो। क्या आप अपने व्यक्ति को भूल गए हो? ना जी ना, व्यक्ति को कहाँ भूले हो, व्यक्ति को भूले हो तो तुम्हें रीडिंग देख रहे होते क्या बैठ के, आप व्यक्ति को नहीं भूले हो, क्योंकि आपके लिए ये व्यक्ति बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप वो गन्ने की मशीन में गन्ना बन के अपना जूस निकलवाना नहीं चाहते हो, अब वो नहीं होना। आपको ये है कि आएगा तब आएगा, मैंने इसका वेट करना है, ठीक है, लेकिन मुझे पागल होके वेट नहीं करना है। मुझे ऐसे मतलब जैसे मेरे ऊपर भूत चिमट गया हो, मुझे इस तरीके से वेट नहीं करना है, जैसे ना मुझे खाने का होश है, ना मुझे पीने का होश है, ना मुझे अपने करियर का पता है, ना मुझे अपने पैसों का पता है, ना मुझे अपने आसपास के लोगों की फिक्र है, ना मुझे अपनी ग्रूमिंग की फिक्र है, ना मुझे अपने दिनचर्या की फिक्र है। नहीं, अब आप ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। ये थे आप। थर्ड पार्टी पे भी आऊंगी, अभी जब व्यक्ति की रीडिंग करूंगी ना, मैं उनकी भावना बताऊंगी, तब उनके साथ ही मैं थर्ड पार्टी का भी बताऊंगी, और ये तभी रेजोनेट होगा आपसे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। अब आते हैं व्यक्ति पे। व्यक्ति अपनी जिंदगी में आपके बिना अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं प्राप्त कर पा रहा है। आपकी खट्टी मीठी सुंदर सुंदर बातें सुनने की इसको इतनी आदत पड़ गई है कि जब से आप गए हो जिंदगी में एकदम तूफान मचा हुआ है इस व्यक्ति के, बैलेंस नहीं आ रहा, कुछ कमी। जैसे कि दाल में जो नमक है वो कम है और नमक हो आप गए तो दाल फीकी फीकी लग रही है, इनको नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं मतलब नहीं। कब्ज के बहुत सारे साइंस हैं यहाँ पे, सॉरी, कब्ज के भी साइंस है बहुत सारे, तो नहीं है, एक ही कार्ड है, 2 कार्ड है सॉरी, लेकिन ये दिखाता है कि आपके व्यक्ति इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ओके। आपकी उस छवि को मिस कर रहे हैं। एक होता है ना, हम अपनी लाइफ में किसी की प्रेजेंस को मिस करते हैं। मैं मेरे सामने बैठी रहती थी या मुझसे फोन पे बात करती रहती थी या करता रहता था, तो एक मजा था लाइफ में। अब सूखा सूखा है, दही पापड़ी में
पापड़ी पापड़ी है, दही नहीं है। यार सॉरी, आज ना मैंने भी, मुझे पता नहीं क्यों आज खाने के विषय बहुत आ रहे हैं और ये मेरे शब्दों में भी आ रहा है, पता नहीं, या तो आप बहुत भुक्कड़ होके देख रहे हो इस वीडियो को, शायद आपने अपना लंच या डिनर विनर कुछ नहीं किया है, या फिर पता नहीं, बट आज खाना बहुत, मतलब मुझे उसके एग्जाम्पल्स भी उसी के मेरे जहन में आ रहे हैं। ठीक है, और सैलड के बारे में तो मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे आ, एक जरूरत की तरह ये मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे कि कुछ मिसिंग है मेरे जीवन में, जो मैंने चाहा, ये व्यक्ति आपका सोच रहा है, ये व्यक्ति सोच रहा है कि जो इन्होंने चाहा इन्होंने सब किया। इस कनेक्शन में मनमानी भी क्यों नहीं करनी थी, की ना इन्होंने मनमानी जो करनी थी इन्हें, आना था आए, गए थे गए, जाना था गए, तो फिर खुश क्यों नहीं है ये, फिर क्यों आपको मिस कर रहे हैं? ये नहीं समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने वही किया जो मुझे करना था, मैंने ना इसकी सुनी ना उसकी सुनी ना अपने पार्टनर की सुनी ना अपनी भी, मैंने वही किया जो मुझे चाहिए था, तो अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अब इसके जाने के बाद मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अब इसको अपनी लाइफ से निकालने के बाद मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे इसकी याद क्यों आ रही है? ये आपके पार्टनर के सामने गुत्थी उनको समझ में ही नहीं आ रही है, और याद इसलिए आ रहे हो क्योंकि दिल में तो आप ही बैठे हो इस व्यक्ति के। दिल चीर के देख, तेरा ही नाम होगा, तेरी ही फोटो होगी और तेरा ही जलवा होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो डिसीजन आपसे दूर होने का लिया है वो बहुत ही हड़बड़ी में लिया है। सोर्स के काज है भाई, बहुत हड़बड़ी में लिया है, और एक्शन दिखाने के लिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और तुम गलत हो और मैं सही हूं, ये सब चीज में अगड़म अगड़म करके इन्होंने डिसीजन लिया है और अभी पछता रहे हैं उस डिसीजन को लेके। ठीक है, इतना मजा भी नहीं आया ना जितना इनके चौड़े होकर इनको लग रहा था कि मुझे आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, इनके पैसों में पनौती लग रही है, यानी कि फाइनेंसेस इनके हिल गए हैं। अभी आपके जाने के बाद ही हिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप ही से कनेक्ट कर रहे हैं इसको कि ये क्या गई, ये क्या गया, ये तो मेरा लकी लेके चला गया। इनको अपने कर्मा का भी डर लग रहा है कि मैंने ज्यादा गड़बड़ कर दी है, अभी मुझे मिलेगा। ये व्यक्ति अपने लाइफ को फुल्ली इंजॉय करना चाहते हैं, और उस इंजॉयमेंट में जब तक आपके नाम का सोडा नहीं है ना, तब तक ड्रिंक मजेदार है ही नहीं। ओके, इनको लाइफ बोझिल लग रही है, बिल्कुल बोझा जैसे उठाता है ना कोई, जैसे विक्रम और बैताल। अब इनको बैताल चाहिए वापस। इनको चाहिए वापस, इनको ये है कि भाई मुझे मेरा बैताल वापस चाहिए। माना कि मेरे कंधे पे चढ़ा रहता था, माना कि मैं इरिटेट होता था या होती थी, लेकिन यार वो तो मुझे चाहिए। ये आपको मिस कर रहे हैं भैया आज बहुत ज्यादा। हर एक पल, हर दिनचर्या का हर एक भाग आज बोझल बोझल लग रहा है। अब आओ थर्ड पार्टी में, मैं आपको बताती हूँ, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके और थर्ड पार्टी के, आपके व्यक्तिगत थर्ड पार्टी के बीच में मुझे कलह, कलेश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। कौन है इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह? नहीं, आप नहीं हो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, आप नहीं हो। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह इन दोनों के बीच की इनकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि ये लोग जो साथ में आए हैं ना, ये अपने मतलब के लिए साथ में आए हैं, ये किसी इश्क के साथ लिए साथ में नहीं आए हैं। थर्ड पार्टी का कोई मतलब है आपके व्यक्ति से, तो वो इस रिलेशनशिप में आई है, तो वो अननेसेसरीली एडजस्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा। उसको बहुत, उसका स्ट्रांग है बहुत स्टैंड आपके व्यक्ति को लेकर, और आपके व्यक्ति को तो आदत है उल्टी सीधी हरकतें करने की और अपने फोर्सफुल डिसीजंस को सामने वाले पे इंपोज करने की। ये थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी और इनके बीच में मनमुटाव काफी बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आपके व्यक्ति कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि मैंने गलती कर दी। आपके पास आना है, उससे निकल के ये नहीं सोच रहे हैं, अभी वो भी आएंगे सोचेंगे, लेकिन फिलहाल ये सोच रहे हैं मुझे इससे तो दूर भागना है। कुछ कुछ केसेस में थर्ड पार्टी खुद आपके व्यक्ति को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा मामला जरा बना नहीं, उसने अपने आपके व्यक्ति को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। और आपका व्यक्ति यदि आपसे पूरी तरीके से मूव ऑन करके थर्ड पार्टी के पास जाता तो फिर भी रिश्ता चल सकता था, लेकिन आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी के पास भी आपकी आधी अधूरी एनर्जीज को लेके गया है, क्योंकि आप इसके दिल में अभी भी रहते हो। थर्ड पार्टी के लिए ये उस तरह की जगह बना नहीं पाया, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इनका सेटिंग बैठी भी नहीं है, तो इनको थोड़ा सा पहले अपने आप को हील होके तभी नया रिश्ता शुरू करना चाहिए था। और जिन लोगों ने चीट किया है आपको, चीट करके थर्ड पार्टी के साथ गए हैं आपको बिना बताए, या आपके साथ रहते रहते उन्होंने थर्ड पार्टी से कनेक्शन किया, उनका तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि जस्टिस है, शनिदेव का चक्र चल रहा है, 2025 है भी कर्म का साल, तो आपका जो व्यक्ति है वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस को, हेल्थ इश्यूज को इसलिए भी फेस कर रहा है, और वो इस चीज को कंपेयर कर रहा है कि जब मेरी पहली पार्टनर थी तो मैं हेल्दी था, मैं हेल्दी थी, मेरी लाइफ में ग्रोथ थी, मेरे एम्बिशंस पूरे हो रहे थे, राइट, मुझे दिख रहा था कि मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। जब से थर्ड पार्टी आई है तब से मेरा जीवन पूरा मतलब ऐसा हो गया है कि हर चीज नेगेटिव हो रही है, जो भी हर पॉजिटिव चीज थी वो विपरीत हो रही है।
तो ये आपका व्यक्ति सोच रहा है, आपका व्यक्ति सेल्फिश इंसान है व्यूअर। आपका व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके कनेक्शन की वजह से उसका मामला खराब हो या काम खराब हो। तो ये इस कनेक्शन से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी, जिस केस में थर्ड पार्टी नहीं निकलने दे रही है उनको, वहां पे उन्हें ब्लैकमेल कर रही हो सकती है या फिर इन पे प्रेशर बना रही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जिस जिस केस में थर्ड ये खुद निकलना चाहते हैं, वहां पे थर्ड पार्टी ब्लैकमेल कर रही हो सकती है। और जहां पे थर्ड पार्टी निकलना चाहती है, वहां पे हो सकता है ये व्यक्ति थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो थर्ड पार्टी को कि रुक जाओ। सो कहीं ना कहीं कगार पे मैं कहूंगी कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां पे दोनों लोगों के बीच में प्रॉब्लम का आगमन, नॉट आगमन, स्टार्टिंग दिखती है। ओके, तो इनके तो जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है उसके तो गोलगप्पे सीलेवन निकल चुके हैं। तो अब ये जो कनेक्शन है ये खत्म होने के अंजाम पे है, खत्म हुआ नहीं है अभी। मार्क माय वर्ड्स प्लीज, गलत में समझना, हुआ नहीं है, लेकिन इश्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये मत कहना कि मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं की। और जिस जिसको अच्छी लगी रीडिंग और जिस जिसने रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और भाई वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।